हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12th अनाइस की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आज 24, जिसका नाम है अंतर युद्ध अवधि और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा अंतर युद्ध अवधि और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतर युद्ध अवधि का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो इसका मतलब क्या होता है भाई। अंतर युद्ध अवधि वह समय था जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय था। किसका समय था? हाँ, 1918 से लेके 1939 का जो समय था उसे हम कहते हैं अंतर युद्ध अवधि। समझ में आ गया भाई? अब चलते हैं हम आगे। और इसका समय कब था? 1919 से लेकर 1939 तक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, देखिए भाई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की स्थिति कैसी थी? देखिए भाई, पहले तो राजनीतिक स्थिति समझेंगे। क्या समझेंगे? राजनीतिक स्थिति। देखिए, जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। क्या ठहराया गया? जर्मनी को युद्ध का कारण और उसको दोषी ठहराया गया। ठीक है, और कई नए राष्ट्र बने, पुराने साम्राज्य क्या हुए? खत्म हो गए, है ना। जो भी पुराने इससे पहले जो साम्राज्य थे युद्ध से पहले, वो सारे खत्म हो गए और नए साम्राज्य बने। और आर्थिक स्थिति क्या थी इसकी? देखिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लग गई, युद्ध ऋण बढ़ गया। क्या बढ़ा? युद्ध ऋण बढ़ने लग गया, मतलब युद्ध का जो कर्जा था ना, वो और ज्यादा बढ़ा। फिर सामाजिक स्थिति क्या थी? जन हानि हुई, बहुत लोग मारे गए, इसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, हमने पढ़ा पहले चैप्टर में। ठीक है, और असंतोष और निराशा ही हाथ लगी, इसका कोई फायदा हुआ नहीं। फिर हुआ इनके बीच में एक क्या लिखा है? वर्साराय की संधि। इसमें क्या था? 1919 में हुई। प्रमुख शर्तें क्या थी? जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और भारी जुर्माना उसके ऊपर क्या था? लगाया गया। सेना समिति कर दी गई और सीमित कर दी गई और क्षेत्र को छीन लिए गए। किससे? जर्मनी से छीन लिया गया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? जर्मनी में अपमान और बदले की भावना पैदा हो गई। ठीक है ना, क्या हुआ? जर्मनी में अपमान और बदले की भावना पैदा हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये पेज सेव होगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या? देखिए, राष्ट्रीय संघ। अब राष्ट्रीय संघ क्या था? लीग ऑफ नेशन। क्या था? लीग ऑफ नेशन क्या था दोस्तों? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो वो तो रोक नहीं पाया कोई भी, वो हो गया, करोड़ों लोग मारे गए, आर्थिक राजनीतिक सब तरीके की हानि हो गई। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए क्या बनाया गया? राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसे हमने कहा राष्ट्रीय संघ। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1920 को। असफल रहा। क्या रहा ये? असफल रहा। ये दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, देखो, अमेरिका सदस्य नहीं बना। क्या नहीं बना? अमेरिका सदस्य बना नहीं। ठीक है, कोई शक्तिशाली सेना नहीं थी इसके पास, और बड़े देशों का सहयोग भी नहीं था लीग ऑफ नेशन। ठीक है ना, और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। देखिए, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन। देखिए, 1929 से 1933 में चला। कारण क्या था? अधिक उत्पादन, कम खरीद शक्ति और शेयर बाजार का पतन। ये सारा काम खत्म हो गया यहाँ पर। फिर प्रभाव क्या पड़ा इसकी वजह से? बेरोजगारी आई, गरीबी आई, उद्योग बंद हो गए और जर्मनी सबसे अधिक प्रभावित इससे हुआ। अभी जर्मनी की कहानी यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो क्या, इसके ऊपर प्रथम विश्व युद्ध का दोष भी लगाया गया, उसके बाद इसको सब चीज झेलना भी पड़ रहा है। अब चलो आगे चलते हैं। देखिए, फांसीवादी का उदय। फांसीवादी का उदय क्या? देखिए, इटली, देश इटली, इटली का नेता बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है ना। फांसीवादी क्या है? एक ऐसी विचारधारा जिसमें तानाशाही, राष्ट्रवाद, सेनावाद पर जोर दिया जाता था। ठीक है ना, क्या था? तानाशाही, ठीक है ना, और राष्ट्रवाद और सेनावाद पर जोर दिया, जैसे कहते हैं फांसीवादी विचारधारा। ठीक है, अब देखिए क्या है? नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ। नेता एडोल्फ हिटलर। देखो, अब जर्मनी क्या था? अब इन्होंने जर्मनी ने बहुत दुख सहा, तो यहाँ पर उसके नेता जो हिटलर, भाई ये भी देखा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनाई। कारण था वह सराय सिंधी का अपमान, है ना, उसकी वजह से, और आर्थिक संकट और बेरोजगारी, ये सभी कारण था जिसकी वजह से ये सब चीजें इन्हें बनानी पड़ी। फिर उसके आगे चलते हैं, तो आगे है हिटलर की विस्तारवादी नीति। फिर हिटलर ने भी क्या करा? विस्तारवादी नीति, मतलब हर जगह युद्ध करने लग गया, उसके अपने अपने को अंडर में लेने लग गया। देखिए, जर्मनी को शक्तिशाली बनाना बनाना और खोए हुए क्षेत्र
वापिस लेना, जो जर्मनी से छीन लिए गए थे ना क्षेत्र और उनके ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया गया था, अपमान करा गया था, इस सब के बदले में। फिर उन्होंने कह रहा उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया 1938 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पर। फिर उसके बाद है चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा हड़पना, ये सारे काम। फिर उसके बाद है तुष्टीकरण की नीति, ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। देखिए अर्थ क्या था, युद्ध टालने के लिए आक्रमणकारी देशों को रियायत देना, ठीक है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस की नीति थी, हिटलर को रोकने में असफल रही, ठीक है ना। हिटलर ने लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा करने ही वाला था, लेकिन ये इसकी मौत हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आज ये क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध परिचय। अब यहाँ से शुरू होता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए परिभाषा, द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था जिसमें लगभग पूरा विश्व शामिल हो गया, ठीक है, इसे कहा द्वितीय विश्व युद्ध। समय 1939 से 1945 तक, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या था, वायसराय का संधि, जो जर्मनी का अपमान था, जर्मनी का इसमें रोल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिर तानाशाही शासक हिटलर जो कि जर्मनी का था, और मेसोलिनी जो कि इटली का था, और जापान का सेनावाद। उसके बाद राष्ट्रवाद की राष्ट्रसंघ की असफलता और आर्थिक मंदी, इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध स्थापना, मतलब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। अब उसके बाद युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था इसका, देखिए 1 सितंबर 1939 जर्मनी में पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में शामिल गुट थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। फिर से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे मित्र राष्ट्र में, और धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, इटली और जापान, ये सारे थे, ठीक है ना। ये सबों ने मिलकर युद्ध लड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते, आगे आपका युद्ध की प्रमुख घटना क्या थी, देखिए रूस पर जर्मनी का आक्रमण, क्या था, रूस पर जर्मनी का आक्रमण, जर्मनी ने आक्रमण करा रूस पर, और पर्ल हार्बर पर जापान का हमला, ठीक है। अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और हिरोशिमा और नागासाकी पर इसने क्या करा, बम गिरा दिया, क्या करा, हाँ, परमाणु बम गिरा दिया नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है, 1945 में। फिर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, 1945 में जर्मनी की हार, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उसमें 2 बम पहले गिरा चुका था अमेरिका। लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बमों के नाम है ये, आपकी किताब में होगा, लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी जापान में, और आज भी उस रासायनिक प्रभाव वहां पर मौजूद है इस चीज का, ठीक है। उसका देखिए दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ, मानवीय नुकसान, 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए। पहले वाले में कितने मारे गए थे, करोड़ लोग मारे गए थे, लाखों घायल हुए थे। और आर्थिक नुकसान क्या हुआ, यूरोप तबाह हो गया, क्या हो गया, यूरोप तबाह हो गया। फिर पूर्ण निर्माण की आवश्यकता हुई, और राजनीतिक परिणाम, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। अमेरिका और रूस महाशक्ति बने, ठीक है ना। अमेरिका और रूस क्या बने यहाँ पर, आप बोलोगे सर ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हो पॉलिटिकल पढ़ा रहे हो, बेटा ये हिस्ट्री ही है, लेकिन अभी देखो ना आज हम पढ़ रहे हैं, आज 10 साल बाद ये हिस्ट्री बन जाएगी, है ना। तो इसलिए जो पुरानी चीजें थी वो हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। तो राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई, अमेरिका और रूस महाशक्ति बनकर उभरे, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति स्थापित करना, क्या था, 1945 में इसकी स्थापना हुई। पूरी डेट बता दूं, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। भारत इसमें कब जुड़ा, 30 अक्टूबर 1945 के अंदर भारत भी शामिल हो गया, ठीक है। देखिए विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव अधिकारों की रक्षा और परीक्षा की दृष्टि से समझेंगे दोस्तों क्या है। वायसराय संधि कब हुआ था, 1919 में। राष्ट्रसंघ 1920 में। आर्थिक मंदी 1929 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ हमारा, 1939 से 1945। पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 में किसने करा था, जर्मनी ने, है ना। परमाणु बम कब गिराया गया, जापान पर, 1945। और यूएनओ की स्थापना भी कब हुई, 1945। उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति कायम करने के लिए और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपको दोस्तों खत्म होता है। इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने इसमें करा दिया, अगर लिखने हैं तो लिख लेना, और बाकी दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी ही वीडियो में लाता रहूंगा। आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करने वाला हूँ, आपके पब्लिक एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपके एग्जाम को करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।